पोटैटो इज हियर। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर सतीश पांडे का। अमेजन के जो बेस्ट सेलिंग होम केयर प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट अगर आप ध्यान से पढ़ें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उन्हें जरूर बदल देंगे। तो कौन से हैं ऐसे टॉक्सिक होम केयर प्रोडक्ट्स जिनका आप अक्सर करते हैं इस्तेमाल? यही है इस वीडियो का विषय, जिसमें आप जानेंगे 13 टॉक्सिक होम केयर प्रोडक्ट्स और उनके विकल्प क्या हैं। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। 13 टॉक्सिक होम केयर प्रोडक्ट्स की लिस्ट में सबसे पहला प्रोडक्ट है प्लास्टिक टूथब्रश। मेरी समझ से टूथब्रश से ज्यादा उपयोगी चीज हमारे घर में शायद ही हो। दांत साफ करने से लेकर पजामे का नाड़ा डालने तक के काम में आने वाला प्लास्टिक का टूथब्रश आपके लिए शायद नुकसानदायक ना हो, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए यह बहुत ही दर्द देने वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि एक प्लास्टिक टूथब्रश को डिकम्पोज होने के लिए 500 साल तक का समय लगता है। यानी जो टूथब्रश इस दुनिया में पहली बार उपयोग किया गया होगा वह भी अभी पृथ्वी में कहीं न कहीं पड़ा ही होगा। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए वैसी पृथ्वी छोड़ना आपकी भी जिम्मेदारी है जैसा आपके पूर्वजों ने आपके लिए छोड़ा है। और ऐसा आप सिर्फ थोड़े से ज्यादा पैसे खर्च करके एक बैम्बू टूथब्रश लेकर कर सकते हैं, और इसका एक बेहतरीन ब्रांड है रीयूजेबल बैम्बू टूथब्रश। इसके बाद नंबर 2 पर आता है जिलेट क्लासिक सेंसिटिव शेविंग फोम। जिन्हें जल्दी बूढ़ा और बीमार होना है उनके लिए तो जिलेट बहुत ही अच्छा ब्रांड हो सकता है, और ऐसे लोगों को इसे इस्तेमाल भी करना चाहिए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें मिला है ट्राइमिथाइलोएमीन, ब्यूटेन, सोडियम लॉरियल सल्फेट, आइसोब्यूटेन, प्रोपीन, फ्रेग्रेंस और बीएसटी। जिनको इस दुनिया को छोड़कर जल्दी जाना है उनके लिए यह एक बेस्ट ब्रांड है। बाकी सभी लोगों के लिए रस्टिक आर्ट ऑर्गेनिक टर्मरिक सेविंग सोप बेस्ट रहेगा। इसके बाद नंबर 3 पर नाम आता है रूम फ्रेशनर का, यानी गोदरेज एयर स्प्रे। सबसे सुरक्षित जगह घर को सबसे असुरक्षित बनाने वाला यह प्रोडक्ट है। इससे ज्यादा नुकसानदायक चीज शायद ही कोई आप प्रतिदिन इस्तेमाल कर रहे हो। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो इंग्रेडिएंट लिस्ट के दुष्प्रभावों के बारे में गूगल पर जरूर पढ़िएगा। अगर आप गोदरेज स्प्रे या एमबी प्योर जैसे ब्रांड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप प्रतिदिन अपने घर में एलपीजी, सॉल्वेंट और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस का जहर घोल रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा विकल्प है एथनिक सिरेमिक इलेक्ट्रॉनिक एरोमा डिफ्यूजर। इसमें अपनी पसंद का इसेंशियल ऑयल डालिए और घर को तो महकाइए ही, अच्छी सेहत भी पाइए। नंबर 4 का प्रोडक्ट है लाइजॉल डिसइंफेक्टेंट सरफेस एंड फ्लोर क्लीनर लिक्विड। वैसे तो यह 99% तक बैक्टीरिया मारने का दावा करता है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि लाइजॉल 100% तक मार सकता है, और जो 1% एक्स्ट्रा मारेगा वह है आपका सुख और चैन। इसके इंग्रेडिएंट जैसे बेंजोकोनियम क्लोराइड, परफ्यूम, टेट्रासोडियम एडिटाल, लॉरियल अल्कोहल इथॉक्सिलेट ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कॉर्निया को परमानेंट डैमेज कर सकता है। इसलिए ऑर्गेनिका थिंक सेफ नेचुरल फ्लोर क्लीनर लाइए और घर की सुख शांति भी बचाइए। और इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं नंबर 5 के प्रोडक्ट की, जो है सैनिटरी पैड्स जैसे विस्पर, स्टे फ्री या सोफी। वैसे तो इनमें कोई इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं लिखी होती, लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने इस्तेमाल के समय ईचिंग की समस्या जरूर महसूस की होगी, और ऐसा आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस और क्लोरीन ब्लीच की वजह से होता है। और भगवान न करे अगर इसमें 1,4 डाइऑक्सिन के ट्रेसेस बनाते समय रह गए तो नुकसान कल्पना के परे होगा। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और कॉटन पैड्स जैसे पी सेफ या इरिथस ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल नहीं किया होगा तो मेरी यही सलाह होगी कि सैनिटरी पैड से भी अच्छा विकल्प मेंस्ट्रुअल कप ही होते हैं, और इसका एक अच्छा ब्रांड है रस्टिक आर्ट मेंस्ट्रुअल कप। इसके बाद नाम आता है हैंड वॉश का, और अगर आप डेटॉल, लाइफबॉय या गोदरेज को सेफ ब्रांड मानते हैं तो भूल जाइए, जरा डेटॉल की इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़िए जो आपकी स्क्रीन पर आपको लिखी मिल जाएगी। इसमें मिला है अमोनियम लॉरियल सल्फेट, सोडियम लॉरियल सल्फेट, परफ्यूम, कोकामाइड एमईए, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, टेट्रासोडियम एडिटा, और कैंसर पैदा करने वाले इंग्रेडिएंट जैसे मिथाइल क्लोरो आइसोथियाजोलिनोन और मिथाइल आइसोथियाजोलिनोन। तो यह ऐसे ब्रांड हैं जिनके इस्तेमाल से हाथ के साथ जिंदगी भी साफ हो जाएगी। तो थोड़ा ज्यादा पैसा खर्चा करके इको क्रेडल का लेमन हैंड वॉश ले आइए, या लॉन्ड्री सोप और राख से भी आप अपने हाथ साफ रख सकते हैं। और आप मुझे बताइएगा कि आप इन 13 में से कौन से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए बात करते हैं हैंड सैनिटाइजर की।
और हैंड सैनिटाइजर में सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांड डिटॉल क्लिनिकल स्ट्रेंथ हैंड सैनिटाइजर की इंग्रेडिएंट लिस्ट अगर आप पढ़ें तो इसमें लिखा है 70% एथेनॉल और 2.5% क्लोरोहेक्साडीन ग्लूकोनेट। बाकी 27.5% क्या है भगवान जाने। लेकिन इससे भी बड़ा मजाक है प्रोडक्ट के नाम में क्लिनिकल स्ट्रेंथ लिखा होना। डेटॉल ऐसा 2.5% क्लोरोहेक्साडीन मिलाने की वजह से लिख रहा है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इस सॉल्यूशन का यूरोप में 4% और अमेरिका में 6% तक इस्तेमाल करने से फायदे की जगह अस्थमा और कई अन्य परेशानियां होने का अंदेशा हुआ। इसीलिए यूरोप और अमेरिका में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन धड़ल्ले से इतनी बेईमानी ब्रांड इसलिए करते हैं कि हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग, पैकेजिंग और परफ्यूम देखकर ही खरीदारी करते हैं। तो इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़िए और हर्बल स्ट्रेटजी हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए। और आइए अब बात करते हैं नंबर 8 के प्रोडक्ट की, जो है डियो। इसमें सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड है यार्डली लंदन का डियो। और अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इसको बनाने के लिए अल्कोहल, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपीन, परफ्यूम, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, ट्राइसाइक्लोन, ब्यूटाइल फिनाइल मिथाइल प्रोपेनॉल और हेक्सासिनामल के अलावा डाइइथाइल फैलेट का इस्तेमाल किया गया है। और फैलेट एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो परफ्यूम के अलावा जल्दी कहीं इस्तेमाल होता आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो विश्वास मानिए एंडोक्राइन डिस्टर्बन से थायराइड, इनफर्टिलिटी, डायबिटीज, पीसीओएस और प्रेगनेंसी में अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपके बच्चे में जन्मजात विकार जैसी समस्याएं कब पैदा हो जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। तो अगर आपको डीओ ही लगाना है तो जूसी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक डिओड्रेंट, घर सोप ऑर्गेनिक डिओड्रेंट या मिस्ट एंड ड्यू का नेचुरल डीओ ही आपको खरीद कर लाना चाहिए। अब आइए बात करते हैं नंबर 9 के प्रोडक्ट की, जो है परफ्यूम। और इसमें सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड है उस्तरा बेस कैंप कोलोंग। और इंग्रेडिएंट लिस्ट में कंपनी ने सिर्फ ये बताया है कि उन्होंने इथाइल अल्कोहल, परफ्यूम और प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल मिलाया है। और यह है इंडिया के बेस्ट सेलर परफ्यूम की आधी अधूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट। लेकिन जितना भी इन्होंने लिखा है उससे यह साफ पता होता है कि इस प्रोडक्ट को लगाने से आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान होना है। तो खुशबू के दीवानों, पैसे देकर बर्बादी का सामान खरीदने से अच्छा है कि आप सुगंध को कसक जेंडर नेचुरल अतर, सम्यक नेचुरल का नेचुरल वीगन सॉलिड परफ्यूम या नाम्या सॉलिड नेचुरल बॉडी परफ्यूम खरीद कर लाओ, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया में प्रेगनेंसी में उपयोग करने वाला कोई परफ्यूम अभी तक नहीं बना है। अब आइए बात करते हैं नंबर 10 के प्रोडक्ट की। और नंबर 10 पर मैंने रखा है पॉन्ड्स के ड्रीम फ्लावर टेल्कम पाउडर को। तो पत्थरों के चूरे वाले टेल्कम पाउडर में जब फ्रेग्रेंस और कई हानिकारक केमिकल मिलता है तो उसे कंपनी पॉन्ड्स ड्रीम फ्लावर और मैं इसे नाइटमेयर कहता हूं। तो अपने बच्चे का दमॉम्स को टेल्क फ्री नेचुरल बेबी पाउडर आप भी लगाइए और चैन की बंसी बजाइए। इसके बाद नंबर 11 पर नाम आता है हनी का। और इसमें डाबर और पतंजलि बेस्ट सेलिंग ब्रांड है। आप में से बहुत सारे लोग यह जानते होंगे कि यह शहद नहीं, आल पास शुगर सिरप है। इसकी जगह 100% शुद्ध एनएमआर टेस्टेड न्यूट्रीऑर्ग की हनी खाइए। और नंबर 12 पर मैंने रखा है वजाइनल वॉश को। इसके तमाम तरह के ब्रांड आते हैं, लेकिन मेरी आपको यही सलाह होगी कि आपको किसी भी तरह के वेजाइनल वॉश का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के कभी नहीं करना चाहिए। और मैंने इस पर एक विस्तृत वीडियो पहले ही बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए और समझिए कि क्यों वेजाइनल वॉश नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं गुड नाइट और ऑल आउट जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट की। रात भर जहर पीकर शरीर बर्बाद करने से अच्छा है कि अपने इसेंशियल ऑयल डिफ्यूजर में शाम को यूकेलिप्टस, लेवेंडर, थाइम या सिनामन इसेंशियल ऑयल में से कोई एक इसेंशियल ऑयल डालिए और घर को महकाने के साथ प्राकृतिक तरीके से मच्छर भी भगाइए। तो ये थे 13 ऐसे टॉक्सिक प्रोडक्ट जिनका आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में मैंने कई ऐसे प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए हैं जो थोड़े महंगे हैं, लेकिन इनसे आपके स्वास्थ्य को फायदे के अलावा कोई नुकसान नहीं होगा। तो हानिकारक प्रोडक्ट लगाकर अपनी मेहनत की कमाई बीमारी के इलाज में खर्च करने से बहुत अच्छा है कि थोड़े महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके स्वस्थ रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे किसी से शेयर भी कर दीजिएगा। कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके बताइएगा। और कुछ भी नहीं करना चाहते तो कम से कम लाइक तो कर ही दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।